नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं उन तरीकों की जो वाकई में काम करते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि एक करोड़पति की सलाह पर आधारित सफलता के वो रास्ते हैं जिन्हें आजमाया जा चुका है। अब ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। मतलब हमें सफलता का पहिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। बस उन पैटर्न को पहचानना है जो पहले से काम कर रहे हैं और उन्हें अपना बनाना है। ये अंदाजे लगाने से कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है ना? तो चलिए अब हम 6 असली साइड हसल्स के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, हम हर एक को परखेंगे। कितना समय लगेगा, कितने पैसे चाहिए और ये कितना मुश्किल है। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि कौन सा रास्ते किसके लिए सही है। सबसे पहले बात करते हैं ईबे रीसेलिंग की। काई टावर्स की कहानी सुनिए। सिर्फ $400 से शुरुआत करके 1 साल के अंदर $3,17,000। कमाल है ना? और ये कहानी ये भी बताती है कि ईबे अब सिर्फ पुराना सामान बेचने की जगह नहीं रही। अब ये कलेक्टेबल्स और रिफर्बिश्ड टेक जैसी चीजों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। और अगर किसी को लगता है कि ईबे का जमाना चला गया, तो जरा ये नंबर देखिए, $2.7 बिलियन। ये 2025 के सिर्फ एक क्वार्टर का रेवेन्यू है। तो ईबे कहीं नहीं जा रहा, बल्कि और बढ़ रहा है। असली पैसा तो जैसा कहते हैं खास नीशेज में ही है। अब रेटिंग्स पर नजर डालते हैं। सीखने में समय 5 में से 1, पैसे की जरूरत 5 में से 1। इसका सीधा मतलब है कि शुरू करना बहुत आसान है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सच तो यह है कि घर में पड़े पुराने सामान से भी शुरुआत की जा सकती है। दूसरा हसल है ब्रांड डील फ्लिपिंग। सुहित एमएन की कहानी देखिए। ये हर साल $4 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं। जानते हैं कैसे? वो इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। मतलब वो डील्स करवाते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। आज की क्रिएटर इकोनॉमी में ये एक जबरदस्त मौका है। और ये क्यों काम कर रहा है, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, YouTube की व्यूअरशिप आज नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस से भी ज्यादा है। लोगों का ध्यान अब टीवी से हटकर ऑनलाइन क्रिएटर्स पर है, और जहां ध्यान होता है वहीं पैसा होता है। और सबसे अच्छी बात, रेटिंग्स देखिए। पैसे की जरूरत 5 में से 0। मतलब इसे शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। हाँ, इसमें आपका समय जरूर लगेगा, कनेक्शंस बनाने में और ये समझने में कि ब्रांड्स को क्या चाहिए और क्रिएटर्स क्या दे सकते हैं। अब आते हैं तीसरे हसल पर, वीडियो एडिटिंग। टॉम नेट्रास की कहानी से अंदाजा लगाइए। स्टूडेंट लोन के बोझ से निकलकर हर साल $1 लाख का प्रॉफिट। यह कहानी साफ दिखाती है कि आज अच्छे वीडियो एडिटर्स की कितनी ज्यादा डिमांड है। और डिमांड क्यों है, ये आंकड़ा देखिए। दुनिया का 82.5% इंटरनेट ट्रैफिक वीडियो है। इसका मतलब है कि हर कंपनी को, हर ब्रांड को वीडियो चाहिए, और उन्हें ऐसे एडिटर्स की सख्त जरूरत है जो उनके मैसेज को एक दिलचस्प वीडियो में बदल सकें। लेकिन एक मिनट, एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, क्या एआई वीडियो एडिटर्स की नौकरी नहीं खा जाएगा? यह सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब हां या ना में नहीं है। देखिए, एआई टूल्स तो बना सकता है, लेकिन कहानी कहना, इमोशंस को समझना, यह सब इंसानी क्रिएटिविटी का काम है और एआई इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। रेटिंग्स की बात करें तो हाँ, इसे सीखने में थोड़ा समय लगता है, पर अच्छी बात यह है कि शुरुआत के लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट नहीं चाहिए और छोटे छोटे प्रोजेक्ट से अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया जा सकता है। अगला हसल है ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग। जिमी बार्लो हर महीने $40,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता का राज है ड्रॉपशिपिंग को एक नए तरीके से करना। यह पुराने जमाने की तरह सिर्फ सस्ता माल बेचने का काम नहीं है, बल्कि एक असली ब्रांड खड़ा करने का काम है। तो फर्क क्या है? देखिए, पुराने तरीके में सिर्फ दाम पर मुकाबला होता था, लेकिन ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग में आप एक पहचान बनाते हैं। जब एक ब्रांड बनता है तो आप बेहतर दाम ले सकते हैं, मार्जिन ज्यादा होता है और आपका बिजनेस ज्यादा टिकाऊ होता है। अब इसकी रेटिंग्स पर नजर डालें। सीखने में समय 5 में से 4। तो हाँ, इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है, लेकिन पैसों का रिस्क बहुत कम है। और एक बार जब मॉडल काम करने लगता है तो इसे स्केल करने यानी बड़ा बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ होता है। 5वां हसल है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन। जैक वॉटसन की कहानी सुनिए। वो एक बोरिंग अकाउंटिंग की नौकरी में फंसे थे और आज वो महीने का $20,000 कमा रहे हैं। उनकी कहानी बताती है कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर भी अगर आप एक खास चीज जैसे ब्रांड आइडेंटिटी पर फोकस करें तो कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये ब्रांड आइडेंटिटी है क्या?
ये सिर्फ लोगो बनाना नहीं है, ये किसी बिजनेस का पूरा लुक और फील तय करना है, उसके रंग, फॉन्ट्स, स्टाइल, सब कुछ। और कंपनियां इसके लिए इतना पैसा क्यों देती हैं? क्योंकि यही चीज उन्हें पहचान दिलाती है। अंदाजा लगाइए, ब्रिटेन की सरकार ने एक लोगो को रीडिजाइन करने के लिए $6.5 लाख खर्च किए थे। इससे इसकी अहमियत समझी जा सकती है। तो इसकी रेटिंग्स भी वही कहानी बताती हैं। सीखने में समय ज्यादा लगता है, पर पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। यहाँ आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक बार ये स्किल आ गई तो हर प्रोजेक्ट से अच्छी खासी कमाई हो सकती है। छठा और आखिरी हसल है शॉर्ट फॉर्म स्ट्रैटेजी। नोआ ब्राइली की कहानी बहुत दिलचस्प है। 18 साल का होने से पहले ही उसने $1 लाख से ज्यादा कमा लिए थे। कैसे? उसने सिर्फ वीडियो देखने की अपनी आदत को एक स्किल में बदल दिया। वो ये समझने लगा कि कौन सी चीज वीडियो को वायरल करती है। और इसकी रेटिंग्स देखिए कितनी कमाल की हैं। सीखने में समय और पैसे की जरूरत दोनों ही 5 में से 1। मतलब इसे शुरू करने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए। असली स्किल बस ये समझने की है कि लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाए, वो पैटर्न क्या है जो काम करते हैं। तो ये थे वो 6 हसल। अब शायद ये सवाल उठेगा कि इनमें से कौन सा चुने। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और इनकी तुलना करते हैं। ये टेबल एक गाइड की तरह है। इसमें हर हसल को साइड बाय साइड देखा जा सकता है। सीखने में कितना समय लगेगा, कितने पैसे चाहिए और महीने का $10,000 कमाने में कितनी मुश्किल आएगी। इस टेबल की मदद से कोई भी अपने हिसाब से, मतलब अपने समय, बजट और लक्ष्य के हिसाब से सही रास्ता चुन सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये साइड हसल तो सिर्फ शुरुआत है। असली दौलत बनाने का एक आखिरी और सबसे जरूरी पैटर्न अभी बाकी है। ये वो पैटर्न है जो साइड हसल से कमाए गए पैसे को असली वेल्थ में बदलता है, और वो है इन्वेस्टिंग यानी निवेश। इसकी रेटिंग्स देखिए। सीखने में समय और मुश्किल दोनों ज्यादा हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जो इनकम होती है वो पैसिव होती है। मतलब एक बार पैसा लगा दिया तो वो खुद ब खुद आपके लिए काम करता है। आपको हर रोज उसके लिए काम नहीं करना पड़ता। और इसी आखिरी और सबसे जरूरी बात के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे। साइड हसल पैसा कमाने का एक जरिया है, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब आपका पैसा आपके लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।